ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत सारा पुश्तैनी पैसा चाहिए, लेकिन सच यह नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक मैथमेटिक एजुकेशन है। अगर आपकी उम्र 20 या 25 साल है तो आपके पास दुनिया का सबसे कीमती एसेट है और वो है टाइम। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बचत की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्ट्रेटजी, एसेट, कंपाउंडिंग इफेक्ट और हाई यील्ड स्किल की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं आरजी इन्वेस्ट एक्स। सबसे पहले एक प्रोफेशनल डिफरेंस समझिए। एक्टिव इनकम वह है जो आप काम करके कमाते हैं, लेकिन वेल्थ वह है जो आपकी सोते समय भी बढ़ती रहती है। कम उम्र में अमीर बनने के लिए आपको एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम सोर्स में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपको बोरन रेट, आपके खर्च करने की गति को कंट्रोल करना होगा। याद रखिए, आपकी असली नेटवर्थ वो नहीं जो आप कमाते हैं, बल्कि जो आप इन्वेस्टेबल पर्पस के लिए बचा पाते हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में टाइम होरिजन सब कुछ है। यहाँ काम आता है द रूल ऑफ 72। यह नियम आपको बताता है कि आपका पैसा कितने सालों में दोगुना होगा। अगर आप अर्ली स्टेज पर इक्विटी, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आपको CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का फ़ायदा मिलता है। 20 साल की उम्र में शुरू किए गए 2000 का इन्वेस्टमेंट 35 साल की उम्र में शुरू किए गए 10,000 के इन्वेस्टमेंट से काफ़ी बड़ा हो सकता है। आइए इसे हम देखते हैं। अमित ने केवल 2000 रुपये प्रति माह से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी। 40 सालों में उसने कुल निवेश किया 9,60,000 रुपये का, लेकिन 60 की उम्र में उसका पोर्टफोलियो 6 करोड़ 28 लाख रुपये का हो चुका है। और बबलू ने 15 साल देर से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और उसी भरपाई को बढ़ने के लिए उसने अपना निवेश 5 गुना बढ़ा दिया, यानी कि 10,000 रुपये प्रति माह की SIP शुरू की। बबलू ने कुल इन्वेस्टमेंट किया 30 लाख रुपये, अमित से 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इसके बावजूद भी बबलू का पोर्टफोलियो 60 की उम्र में केवल 3 करोड़ 28 लाख का ही बना। यहाँ पर बबलू ने ज़्यादा पैसा लगाया, फिर भी अमित के पास करीब 3 करोड़ रुपए ज़्यादा है, क्योंकि अमित ने टाइम इन द मार्केट को प्राथमिकता दी। इसे कहते हैं एक्सपेंशियल ग्रोथ। शुरुआत के सालों में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आखिरी के 5-10 सालों में कंपाउंडिंग का असली स्नोबॉल इफेक्ट दिखता है। इसलिए अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जल्दी शुरुआत करना है। अगर आप आज 20 के हैं और सिर्फ 2000 रुपये बचा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति से बहुत आगे हैं जो 35 की उम्र में 10,000 बचाना शुरू करेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पिलर की, एसेट एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट की। प्रोफेशनल इन्वेस्टर कभी एक जगह अपना पैसा नहीं लगाते। इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। इक्विटी हाई ग्रोथ के लिए स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप, डेप्थ स्टेबिलिटी के लिए कम से कम 6 महीने के लिए लिक्विड फंड, इमरजेंसी फंड, कहीं आपकी जॉब चली जाए तो कम से कम 6 महीने का खर्चा निकालने के लिए इमरजेंसी लिक्विड फंड। कम उम्र में आपका रिस्क एपेटिटी से ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ग्रोथ एसेट इक्विटी में ज़्यादा एलोकेशन रखना चाहिए। लेकिन याद रखें कि बिना फंडामेंटल एनालिसिस के निवेश करना जुआ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पिलर नंबर 3 की, इन्फ्लेशन का प्रभाव। बहुत से लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है? अगर बैंक आप 6% ब्याज दे रहा है और महंगाई इन्फ्लेशन 7% है तो आप असल में पैसा कमा नहीं रहे बल्कि गंवा रहे हो। अमीर बनने के लिए आपको ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चुनने होंगे जो महंगाई को बीट कर सकें। अमीर बनना कोई इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। अपनी स्किल को इन्वेस्ट करें ताकि आपकी ह्यूमन कैपिटल बढ़े और उस पैसे को सही एसेट्स में लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक्स को पिक करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस पर अगला वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखें एनालिसिस।
वीडियो को लाइक करें और आरजी इन्वेस्टेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी सही दिशा में रहे। मैं हूं रोहित, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।